हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। और आज है संडे, तो आप लोग को पता ही होता है कि संडे को मैं किसी न किसी टॉपिक पे बात करती हूँ, या तो कोई ब्यूटी टिप्स देती हूँ या फिर कोई बेबी केयर आप लोगों को बताती हूँ। तो आज का मेरा टिप्स है कि अपने बालों में मेहंदी किस तरीके से लगाएं, क्योंकि आजकल के समय में सभी लोग चाहते हैं, या फिर वो यंग हो या फिर बूढ़े या फिर कोई भी एज के लोग हों, तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत ही खूबसूरत हो, घने हो, काले हो, मुलायम, और जो हम अपने बाल में कलर करते हैं वो बहुत समय तक चले। क्योंकि आजकल आजकल ऐसे ऐसे न्यू न्यू प्रोडक्ट आ चुके हैं मार्केट में, जिसको हम यूज करते हैं, जिससे कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिससे हमारे बाल रफ हो जाते हैं, डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं या फिर वाइट हो जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए मेरे पास एक बहुत ही घरेलू नुस्खा है, जिसे बहुत लोग आजमाते हैं, बट उसे लगाने का तरीका एक अपना अलग अलग होता है। लेकिन जो मैं तरीका यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं शुरू से ये चीज़ अपने बालों में लगाती हूँ और आप लोगों को पता ही होगा कि वो चीज़ सब यूज़ भी करते हैं। कोई अलग से मैं नहीं आप लोगों को बताऊंगी, बट जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें क्या क्या मिलाती हूँ और बालों में सही तरीके से उसे कैसे लगाते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जिस चीज़ जो जो चीज़ मैं उसमें मिलाती हूँ या फिर जिस तरीके से मैं उसको लगाती हूँ, उस चीज़ को लगाने से बालों में कलरिंग बहुत दिनों तक बनी रहती है। और बालों की समस्या से लेके बहुत लोग परेशान होते हैं, या फिर किसी के बाल वाइट हो जाते हैं तो वो हेयर कलरिंग कराते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको बाल कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हेयर कलरिंग हो गया, हेयर वैक्स हो गया, या कंडीशनर, हेयर स्प्रे, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में प्रोडक्ट, और ऐसे टेक्निकल ऐसे चीज़ यूज़ करते हैं जिससे बाल उनके घने मुलायम काले हो। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस कुछ घरेलू नुस्खा आजमाना है जिससे आपके बाल काले, घने, चमकीले और मुलायम होंगे। और वो चीज़ है मेहंदी। देखिए, मैंने आप लोग से बताया ही था कि आप लोगों को भी पता होगा कि मेहंदी बहुत ही नॉर्मल चीज़ होता है जो बालों में हम लगाते हैं, बट बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका क्या होता है, उसमें क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए, और मैं क्या क्या मेहंदी अपने बालों में लगाती हूँ तो क्या क्या ऐड करती हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी देखिए, मैं अभी 1 महीने पहले अपने बालों में मेहंदी लगाया था, तो अभी मेरे बाल वैसे ही हैं, शाइनिंग कर रहे हैं। और जो मेरे भी एक दो बाल जो पके हैं वो भी रेड कलर के हो चुके हैं। तो बहुत दिनों तक चलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं महीने में 2-3 बार लगाती हूँ, नहीं, मैं बस 6 महीने में 1 बार 2 बार लगा लेती हूँ, बस बहुत होता है मेरे लिए। तो मैं बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका और उनमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप्स है, ये देखिए मेरी बिंदी टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी। पहला टिप्स है दही। बालों में अगर आप मेहंदी लगाना चाहती हैं, और मैं कौन सी मेहंदी यूज़ करती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। और मैं उसका थोड़ा सा जो क्लिप होता है वो मैं अपने वीडियो के एंड में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बालों में मेहंदी से, ये बालों में आप जब मेहंदी लगाइए तो आप अपने मेहंदी लगाते समय उसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, जो जो मैं ऐड करती हूँ, और मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या ऐड कीजिए। और वो सब चीज़ आपके घर में उपलब्ध होता है, जिससे आपके बाल काले, घने और मुलायम बनेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे, और आपको महीने में 2-3 बार मेहंदी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहला चीज़ है दही। दही हमारे बालों का बहुत अच्छा कंडीशनर करता है और उससे मुलायम भी होता है। तो मेहंदी में आप मेहंदी जब भी लगाइए तो उसमें आप दही यूज़ कर ऐड कर सकती हैं। और मेहंदी में दही डाल के आप उसको रात भर अच्छे से भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद उसको सुबह उठ के अपने बालों में लगा लीजिए। इससे आपके बाल बहुत ही मुलायम होंगे, और कंडीशनर भी, उससे कंडीशनिंग भी बना रहेगा बालों का, और डैंड्रफ वगैरह की भी समस्या आपके बालों की दूर हो जाएगी। और दूसरा होता है चाय पत्ती की पानी। चाय पत्ती की पानी हो या फिर कॉफ़ी का पानी, हमारे बालों में कलरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, और बहुत ही अच्छा नुस्खा है वो चाय पत्ती का पानी। अगर आप के पास टाइम ना हो, अगर आपको कहीं जाना हो, और आप अपने बालों का आप ध्यान ना रख सकती हो, या फिर आपके बाल काफ़ी हद तक, मतलब एक दो या फिर काफ़ी हद तक वाइट हो चुके हैं, तो अगर आपको तुरंत अपने बाल कलर करने हो, रेड लाने हो, तो उसके लिए आप चायपत्ती के पानी में मेहंदी को रात भर भिगो दीजिए। 3 चम्मच चायपत्ती के पानी, सादा पानी में अच्छे तरीके से उसको उबाल लीजिए। 3 चम्मच पानी, और 3 चम्मच चाय पत्ती, और जितना आपको मेहंदी मतलब घोलना हो उस हिसाब से आप पानी लेके उसको अच्छे से पका लीजिए। जैसे आप चाय पकाते हैं उस तरह से पकाइए, बट उसमें चीनी वगैरह मत डालिए,
यह मैंने बोला ना चाय पकाते हैं तो इस तरीके से आप चीनी वगैरह मत डालिए। उसमें आप 3 चम्मच चाय पत्ती सादे पानी में अच्छी तरीके से उसको उबाल आने दीजिए। जो पक जाए तो उसे आप छन्नी से छान लीजिए और मेहंदी में घोल के रात भर के लिए भिगो दीजिए और उसे अपने बालों में लगाइए। इससे आपके बाल सॉफ्ट भी होंगे, चमकीले भी होंगे और जो आपके बाल पके होंगे वो उसकी कलरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयरन बाउल, मतलब लोहे का बर्तन, लोहे की छोटी सी कढ़ाई या फिर कटोरा वगैरह, जिससे हमारे बालों को आयरन मिलेगा उस चीज़ से। और हमारे बालों क्या हमारे शरीर के लिए भी आयरन बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप मेहंदी भिगोइए या फिर लगाने के 2 घंटा पहले भिगोइए या फिर रात में भिगोइए, तो आप लोहे के बर्तन में ही मेहंदी भिगोइए। इससे ये होता है ना कि आप भिगोते समय देखेंगे कि मेहंदी ग्रीन है, लेकिन आप अगर उसे रात भर भिगो के रखेंगे तो वो रात भर में वो मेहंदी काली हो जाती है। तो इससे ये 2 फायदे होते हैं, ये तो आपके बाल मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे और चमकीले होंगे, और दूसरे आपके बालों को अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, आपके बालों को आयरन मिलेगा। और तीसरा मेरा टिप्स और चौथा मेरा टिप्स है आंवला, रीठा, सिकाकाई। अगर आप कुछ नहीं ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका है, आप अपने मेहंदी में आंवला, रीठा और सिकाकाई को रात भर भिगो दीजिए और उसके पानी में मेहंदी का घोल घोल के और अपने बालों को लगा लीजिए। इससे भी आपके बाल काले, घने, मुलायम और लंबे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आंवला, रीठा का, सिकाकाई कितना ही फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। और मेरा 5वां टिप्स है नींबू। नींबू तो आप लोग जानते ही हैं कि वो कितना फ़ायदा होता है। अगर आपको पेट की कोई प्रॉब्लम हो या फिर स्किन की समस्या हो तो आप लिए नींबू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके बालों में रूसी वगैरह हो गया हो तो उससे भी आपके बालों की समस्या दूर हो सकती है। तो आप चाहें तो अपने में जो आप मेहंदी का घोल बना रहे हैं उसमें आधी नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इससे जो आपकी रूसी की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मेरा 5वां टिप्स है अंडा। अगर मान लीजिए आप नॉनवेज हैं, आप नॉनवेज वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत लोग हैं जो वेज होते हैं जो अंडा वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, या फिर जो यूज़ करते हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप अपने मेहंदी के घोल में अंडा का भी यूज कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारे बालों को प्रोटीन मिलता है और जो हमारे बाल जो ड्राई होते हैं वो उस ड्राइनेस दूर हो जाता है और अच्छे कंडीशनर मिल जाते हैं हमारे बालों को, मुलायम भी होता है। तो अगर आप चाहें तो अपने मेहंदी में अंडे को भी यूज कर सकते हैं। अब मेहंदी लगाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक अपने बालों में मेहंदी लगाए रखें। और मेहंदी लगाने का सही तरीका ये होता है कि अगर आप चाहें तो किसी और से भी लगा सकते हैं या फिर ब्रश से भी लगा सकते हैं या फिर अपने बालों को, मैं तो खुद से ही लगाती हूँ क्योंकि मैं किसी और से नहीं लगवाती। तो अपने बालों को एक एक ऐसे सिरे से लेके, ये नहीं कि जो बाल वाइट हो आप उसे ही लगाएं ना, मेहंदी पूरे बालों में अच्छे से लगाओ। और मेहंदी लगाने के 1 दिन पहले आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करने के 1 घंटे पहले आप नारियल तेल अपने बालों में अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिए। उसके बाद 1 घंटे बाद आप अपने बालों का शैम्पू कीजिए मेहंदी लगाने के 1 दिन पहले। और जब आप मेहंदी लगाएं उस समय अपने बालों के एक एक सिरे से, ये सिरा जो होता है ना हमारा जड़, यहाँ से, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप फल पौधों में पानी डालेंगे तो आप ऊपर से डालेंगे तो ना नहीं फ़ायदा करेगा। कोई भी चीज़ अगर हम जड़ों तक पहुँचाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। या फिर फल पौधों में पानी डालिए, या फिर कोई भी चीज़, बीमारी भी होती है तो अगर हम उसके जड़ से इलाज नहीं करेंगे, ऊपरी इलाज करेंगे तो नहीं ख़त्म होती है। तो ऐसे अगर हमारे बालों को सॉफ्ट, मुलायम और घना बनाना है या फिर बालों की कोई प्रॉब्लम को दूर करना है, अगर आपको मेहंदी लगाना है, बहुत लोग होता है जो ऊपर ऊपर ही वाइट वाइट बाल दिखा बस उसमें मेहंदी लगा लिया, फिर ड्राई या फिर डाई वगैरह लगा लिया, वैसे नहीं करना चाहिए हमें। कोई भी चीज़ सीखने या करने या कोई भी चीज़, जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई चीज़ हमें करनी हो तो उसके लिए हमें समय देना चाहिए। ये नहीं कि अरे मुझे मेहंदी लगाना है तो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर लगा काम खत्म कर दिया, उसके बाद बोले कि अरे ये तो मेरा बाल सही तरीके से हुआ ही नहीं, ना मुलायम हुआ ना कलर हुआ। तो नहीं, हमें अपने बालों में जब भी मेहंदी लगाइए तो आप अपने बालों को अच्छे तरीके से कंघी से सुलझा के और सिरों से अच्छे तरीके से ऐसे करके पूरे जड़ से ऐसे करके मेहंदी लगाते, ऐसे करके, और यहाँ पे हाई जूड़ा आप बना लीजिए। और जो मेहंदी बचे हुआ होता है, जो बचेगा उसे आप अपने जूड़े के ऊपर लगा लीजिए और एक एक बालों में अच्छे तरीके से आप लगाइए। इसमें ये ना देखिए कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। और भाई हमारे पास तो, हम हाउस वाइफों के पास समय भी बहुत कम होता है। तो जो हमारी तरह हाउस वाइफ हैं, मैं तो सुबह सुबह ही लगा लेती हूँ, 9 बजे लगा लेती हूँ, फिर घर का सारा काम निपटा के
और उसके बाद मैं मेहंदी धो देती हूँ। इससे मेरा मेहंदी भी सूख जाता है और घर का सारा काम भी निपट जाता है। मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता है। तो आप लोग यही कीजिए जो हाउसवाइफ हुआ, अगर उन्हें ये सब मेहंदी लगाना है तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ना निकालें। आप सुबह रात को मेहंदी को भिगो दीजिए और सुबह जब आपको आधे घंटे या 1 घंटे का जो फ्री टाइम मिले उसमें अपने बालों में अच्छी तरीके से मेहंदी लगा लीजिए और फिर अपने घर का सारा काम निपटा के आप आराम से अपने बालों को धो सकती हैं। इससे आपके घर के काम भी हो जाएंगे और आपके बालों में मेहंदी भी लग जाएगी। और मेहंदी लगा के कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक हम अपने बालों में मेहंदी लगाए रखना चाहिए हमें, क्योंकि वो अच्छे से बालों में सूख जाए। और जब मेहंदी पूरी अच्छी तरीके से सूख जाएगी तो आप चाहें तो गर्म हल्के गुनगुने पानी से भी अपने बालों को नॉर्मल धो सकती हैं या फिर ठंडे पानी से धो लेंगी। और मेहंदी धोने की बाद जब आपका बाल हल्का सा गीला रहे तो उसमें आप नारियल तेल या फिर अगर किसी को सरसों तेल से एलर्जी ना हो, मुझे तो सरसों तेल से एलर्जी है क्योंकि मैं सरसों तेल लगाती हूँ तो मेरे बालों में खुजली होने लगती है, मेरी स्किन में भी खुजली वगैरह, तो मैं सरसों तेल नहीं यूज करती हूँ। अगर आप लोग को एलर्जी ना हो तो आप लोग हल्के बालों गीलों में सरसों तेल भी लगा सकती हैं, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद सरसों तेल बहुत ही फ़ायदा करता है। जो आपके बाल मेहंदी लगाने के बाद जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं वो बहुत ही कम समय में सफ़ेद होंगे। और आपको अगर ना शूट करे तो आप हल्के बालों में नारियल तेल भी लगा सकती हैं, इससे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो आपके बाल सॉफ्ट और मुलायम होंगे और आपके बाल सूखने के बाद उलझेंगे भी नहीं। तो बस आज के मेरा ये टिप्स यही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे आज का ये मेरा वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग को और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के वीडियो आप लोग को दिखा सकूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फिर से मैं बोल रही हूँ कि शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।